पुष्कर। पुष्कर तीर्थ को सभी तीर्थों का गुरु माना जाता है। यदि आपने ब्रह्म पुष्कर तीर्थ की यात्रा कर ली तो आपको सभी तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि किसी और तीर्थ के दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। यदि किसी कारणवश आप कुछ तीर्थों की यात्रा नहीं कर पाते तो एक तीर्थराज पुष्कर की यात्रा मात्र से आपको सभी तीर्थों का फल मिलता है। तो आइए पुष्कर चलते हैं। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की पहाड़ियों से घिरा पुष्कर तीर्थ अजमेर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप सड़क से, ट्रेन से अथवा हवाई यात्रा द्वारा आ सकते हैं। पुष्कर तीर्थ बहुत ही शांत तीर्थ स्थल है। कई महान ऋषियों द्वारा पुष्कर में कई वर्षों तक तपस्या किए जाने के कारण इस तपोभूमि की यात्रा मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। पुष्कर का जिक्र रामायण में, महाभारत में, पुराणों में तथा कई मुगल लेखों में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार सतयुग में एक बार ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि वो किस जगह यज्ञ करें। मृत्युलोक में सभी देवों के तीर्थ हैं, वैसे ही उनके नाम का भी तीर्थ होना चाहिए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने कमल के पुष्प की 3 पंखुड़ियों को पृथ्वी पर फेंका। वह पंखुड़ियां जहां जहां गिरीं, उन तीनों जगह से जल की धारा निकल पड़ी। ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था और उस यज्ञ को पत्नी के साथ किया जाना था। यज्ञ स्थान निश्चित करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को कहा कि वो सावित्री जी को यज्ञ स्थान पर ले आएं। नारद जी सावित्री जी को बताकर यज्ञ स्थान पर वापस आ गए। नारद जी के आने के बाद जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि सावित्री जी को आने में देर हो जाएगी और इस कारणवश यज्ञ का मुहूर्त भी निकल जाएगा, ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने तय किया कि वो दूसरी स्त्री के साथ यज्ञ पूर्ण कर लेंगे और उन्होंने गायत्री जी को पत्नी मानकर यज्ञ का कार्य आरंभ किया। तभी ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री जी यज्ञ स्थान पर आ गईं और ब्रह्मा जी के साथ दूसरी स्त्री को देखकर श्राप दिया कि अब से ब्रह्मा जी को पुष्कर के अलावा कहीं नहीं पूजा जाएगा। पुष्कर के मंदिरों को भी मुगलों ने क्षत विक्षत किया था, परंतु बाद में हिंदू राजाओं ने सरोवर के किनारे घाटों का एवं मंदिरों का निर्माण करवाया।
पुष्कर सरोवर के किनारे 52 घाट बने हैं, जिनका निर्माण विभिन्न रियासतों के राजा महाराजाओं ने करवाया था। इन प्रमुख घाटों में से एक गऊ घाट पर गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी किया था। पुष्कर जैनियों का पद्मावती तीर्थ भी कहलाता है। कार्तिक मास में लगने वाला पुष्कर मेला विश्व प्रसिद्ध है, तो आप भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन जरूर करें। और हाँ, यदि आप कार्तिक मास में पुष्कर आने की योजना बना रहे हैं तो अपने रहने की व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर लें।